बच्चों, मैं ब्रजेश कुमार बायोलॉजी फैकल्टी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने पहले वाले वीडियो में आपको ब्लड का डबल सर्कुलेशन बताया था। डबल ब्लड सर्कुलेशन, जिसको हम कह रहे होते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण। ठीक है, आज देखिए अपन लेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। लेट्स बिगिन द नेक्स्ट टॉपिक, लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको कहा जाता है लसिका तंत्र। जिस तरह से हम ब्लड वास्कुलर सिस्टम या रुधिर परिसंचरण तंत्र को देखते हैं, जो ब्लड वेसल्स तथा हार्ट से मिलकर बना होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र को कौन बनाता है, तो उसमें हम नाम दे रहे होते हैं ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियां तथा हार्ट। ठीक उसी तरह से अगर हमसे पूछा जाता है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसको कौन बनाता है, तो यहाँ पर हम नाम ले रहे होते हैं लिम्फ, जिसे लसिका कहा जाता है, और दूसरा नाम लेते हैं लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फ वेसल्स, जिन्हें लसिका वाहिनियां कहा जाता है, और तीसरा नाम होता है लिम्फ नोड्स, जिनको हम लसिका पर्व कह देते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से ब्लड वास्कुलर सिस्टम को ब्लड और ब्लड वेसल्स और हार्ट मिलकर के बना रहे होते हैं, ठीक उसी प्रकार से लिम्फेटिक सिस्टम को कौन बनाता है? लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स। ठीक, सबसे पहले हम बात कर रहे होते हैं लिम्फ की। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ देखिए रुधिर का छनाव होता है। लिम्फ इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। किसका छनाव होता है? रुधिर का छनाव होता है। जो ब्लड कैपिलरीज होती है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्लड कैपिलरीज की जो भित्तियां होती हैं बहुत पतली होती हैं, और ब्लड कैपिलरीज की भित्तियों के अंदर से जब रुधिर बहता है तो उनकी भित्तियां पतली होने के साथ साथ जो उसमें तरल पदार्थ होते हैं और जो पानी होता है उसके प्रति वो पारगम्य होती हैं। इसीलिए ब्लड में जो पाए जाने वाले तरल पदार्थ हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, और फिल्टर होकर के उसको हम कह रहे होते हैं अंतराली द्रव। ऊतक में भर जाता है वो द्रव, क्या बोला जाता है उसको? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, अंतराली द्रव। और जब वही अंतराली द्रव किसके अंदर बहना शुरू कर देता है? वाहिनियों के अंदर बहना शुरू कर देता है, अर्थात लसिका वाहिनियों के अंदर आ जाता है, तब हम उसको कहना शुरू कर देते हैं लिम्फ। लिम्फ का डायरेक्शन हमेशा ऑर्गन से हार्ट की तरफ होता है। जबकि आपने देखा है ब्लड हार्ट से ऑर्गन जा रहा होता है, ऑर्गन से हार्ट में आ रहा होता है, लेकिन लिम्फ का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा अंगों से किधर होता है? हार्ट की तरफ होता है, कभी भी हार्ट से अंगों की तरफ नहीं होता। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि लिम्फेटिक सिस्टम किससे बनता है? लिम्फ से, लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड्स। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर रहे होते हैं लिम्फ की। लिम्फ क्या होता है? एक तरल होता है, एक तरल पदार्थ की तरह होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि लसिका तंत्र में लसिका एक तरल रूप में बहता है, और यह क्या करता है? फिर जब तरल रूप में बह रहा होता है तो अंगों से किधर बहता है? हृदय की तरफ। अब देखिए, मैंने अभी बताया था आपको कि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, रक्त केशिकाएं होती हैं, रक्त केशिकाओं में जो रुधिर होता है वो दाब के कारण छन जाता है। दाब के कारण क्या होता है? फिल्टर हो जाता है, और जब वो दाब के कारण छन जाता है तो उसी तरल पदार्थ को हम क्या कह रहे होते हैं? लसिका कह देते हैं या लिम्फ कह देते हैं। ठीक है, आप सिंपल वे में इतना भी कह सकते हो कि रुधिर के छनाव को ही हम क्या कह रहे होते हैं? लसिका कह रहे होते हैं। किससे छनता है? रुधिर केशिकाओं से। रुधिर केशिकाओं से जब ये छनता है तो किस में भर जाता है? ऊतक में। उस समय हम इसको अंतराली द्रव, और जब ये किस में बहना शुरू कर दें?
लसिका वाहिनियों में, तब हम इसको लसिका कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अर्थात क्या मतलब हुआ कि रुधिर का जो छनाव होता है उसी को हम क्या कह रहे होते हैं, लसिका कह रहे होते हैं। अब देखिए ये जो लसिका होता है, लिम्फ होता है, ये कलरलेस होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, एल्कलीन होता है, वास्कुलर टिश्यूज के रूप में होता है। अर्थात जो लिम्फ है या लसिका है, ये लसिका रंगहीन होता है, कलरलेस। इसके बाद अल्प पारदर्शक, जिसको हम पारभासी भी कह सकते हैं, ट्रांसलूसेंट भी कह सकते हैं। इसके साथ एल्कलीन होता है, क्षारीय होता है, और साथ में हम कह रहे होते हैं संवहन ऊतक होता है, वास्कुलर टिश्यूज होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चीज ये आती है कि ये जो लसिका होता है ये रक्त प्लाज्मा के समान होता है। आपको मैंने बताया था कि जो ब्लड होता है कितने भागों से मिलकर बनता है। ब्लड 2 भागों से मिलकर के बना होता है। एक तो उसमें क्या होता है, प्लाज्मा, दूसरा पार्ट होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मैंने 3 प्रकार की बताई थी, वो ब्लड सेल्स मैंने 3 प्रकार की बताई थी। तो जो प्लाज्मा है वो रक्त के अंदर, ये रक्त का ही पार्ट होता है जो तरल होता है, रुधिर का लगभग 55% अकेला भाग बना रहा होता है। तो वैसे ही हम ये कह रहे होते हैं कि जो लसिका होता है ये भी ब्लड प्लाज्मा के समान होता है। अंतर केवल इतना होता है कि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस की मात्रा कम होती है। किसकी? प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा कम होती है, जो कि रक्त प्लाज्मा में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, दूसरी चीज होती है कि इसमें उत्सर्जी पदार्थ ज्यादा होते हैं। कौन से वाले पदार्थ? उत्सर्जी पदार्थ ज्यादा होते हैं। और लसिका में लसिकाणु पाए जाते हैं या लसिका कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम लिम्फोसाइट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये तो पूरा कौन सा वाला पार्ट कंप्लीट हुआ? लिम्फ। इसके बाद आता है लिम्फ वेसल्स, लसिका वाहिनियां। अब देखिए लिम्फ वेसल्स में हम क्या बता रहे होते हैं? लिम्फ वेसल्स में हम बता रहे होते हैं कि जिस तरह से शरीर में रक्त बहता है वैसे ही क्या बह रहा होता है? लसिका बहता है। अर्थात शरीर में रक्त के समान ही लसिका भी बहता है। कौन? लसिका। दूसरी चीज ये होती है कि लसिका हमेशा अंगों से किधर बह रहा होता है? हृदय की तरफ। लसिका में सारे ऊतक डूबे रहते हैं। क्या होते हैं? ऊतक सारे डूबे रहते हैं। और लसिका हमेशा अंगों से किधर बह रहा होता है? हृदय की तरफ बह रहा होता है। लसिका को ले जाने वाली जो लसिका वाहिनियां होती हैं वो शिराओं की तरह ही होती हैं, वेन्स की तरह ही होती हैं। अंतर केवल इतना होता है कि जो वेन्स हैं उनमें दाब लसिका वाहिनियों से थोड़ा ज्यादा होता है। अर्थात लसिका वाहिनियों में जो दाब है वो वेन्स से थोड़ा कम होता है। जब लसिका वाहिनियों में लसिका बहरा होता है तो इसके बाहर के लिए जो लसिका भित्ति होती हैं और उसके इधर उधर जो पेशियां होती हैं वे पेशियां संकुचन करती हैं, और उसी संकुचन के कारण क्या होता है? लसिका वाहिनियों में बहता है। दूसरी चीज ये होती है कि जो लसिका होता है ये लसिका गैस तथा पदार्थों के विनिमय में सहायक होता है। हम ये कह सकते हैं कि गैसीय पदार्थ तथा पदार्थ का विनिमय रक्त एवं कोशिकाओं के मध्य कौन करवाता है? लसिका करवाता है। इसलिए हम लसिका को शरीर का मध्यस्थ या मिडिल मैन भी कह देते हैं। लसिका वाहिनियों में काफी छोटी छोटी वाहिकाएं होती हैं, लेकिन कुछ बड़ी वाहिकाएं भी होती हैं। बड़ी वाहिकाओं में बेसिकली केवल 2 ही वाहिकाएं हैं। एक वाहिका का नाम होता है थोरेसिक डक्ट और दूसरी वाहिका का नाम होता है राइट लिम्फेटिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट काफी बड़ी होती है। कहां से निकलती है? वसा लसिका कुंड से निकलती है। वसा लसिका कुंड कहां पर होता है? उदर वाले भाग में होता है। कौन से वाले भाग में? उदर वाले भाग में होता है। अर्थात
थोरेसिक डक्ट जो लंबी वाहिनी होती है, लसिका वाहिनी होती है, वह उदर वाले भाग में पाई जाने वाली वसा लसिका कुंड से निकलकर कहां पर खुल जाती है? बाईं अधोजत्रुक शिरा में, या हम कह सकते हैं बाईं ग्रीवा शिरा में। और जब वहां ये खुल जाती है तो ये माना जाता है कि ये जो लिम्फेटिक डक्ट होती है, ये लिम्फेटिक डक्ट सिर के बाएं वाले भाग से, ग्रीवा के बाएं वाले भाग से, वक्ष के बाएं वाले भाग से, संपूर्ण उदर वाले भाग से, संपूर्ण श्रोणी क्षेत्र से, दोनों पश्चपादों से और बाईं भुजा से लसिका को एकत्रित करके विभिन्न लसिका वाहिनी इसमें खुल जाती हैं। और तब ये कहां पर खुल जाती है? जाकर के बाईं अधोजत्रुक वाहिनी में। बाईं अधोजत्रुक जो शिरा होती है, वह शिरा क्या करती है? फिर शिरा तंत्र में खुल जाएगी और शिरा तंत्र के द्वारा फिर ये जो लसिका है ये कहां पर चला जाता है? हार्ट की तरफ चला जाता है, अर्थात हृदय की तरफ चला जाता है। ठीक है। दूसरी होती है जिसे कह रहे होते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट। ये कंपैरिजन थोरेसिक डक्ट छोटी होती है, ये ग्रीवा में पाई जाती है और इसका मुख्य काम होता है कि इसमें दाएं वाले भाग से, सिर के दाएं वाले भाग से, ग्रीवा के दाएं वाले भाग से, वक्ष के दाएं वाले भाग से और दाईं भुजा से लसिका वाहिनियां लसिका को एकत्रित करके इसमें डालती हैं। और ये जो लसिका वाहिनी होती है राइट लिम्फेटिक डक्ट, ये किसमें खुल जाती है? बाईं अधोजत्रुक शिरा और आंतरिक ग्रीवा शिरा दोनों की संधि स्थल पर, और वो दोनों किसमें खुल जाती हैं? फिर शिरा तंत्र में खुल जाती हैं। और तब वह जो लसिका है वो ब्लड के साथ चला जाता है और यहाँ पर इसमें कपाट पाए जाते हैं जिससे लसिका वापस लसिका वाहिनियों में ना जाए। इसलिए हम कह रहे होते हैं कि लसिका का जो डायरेक्शन होता है ऑर्गन टू हार्ट होता है, अंगों से किधर होता है? हार्ट की तरफ होता है। जबकि ब्लड का जो डायरेक्शन है वो हार्ट टू ऑर्गन, ऑर्गन टू हार्ट होता है, हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू ऑर्गन होता है, वो हार्ट होता है, या हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट होता है। जबकि लिम्फ केवल ऑर्गन से किधर जा रहा होता है? हार्ट की तरफ जा रहा होता है। ठीक है। तो दो बड़ी वाहिनी होती हैं जिनमें एक राइट लिम्फेटिक डक्ट और एक क्या होती है? वक्षीय डक्ट, जिसको हम कह रहे होते हैं थोरेसिक डक्ट। इसके बाद तीसरा पार्ट आता है लिम्फ नोड्स। इनको कह रहे होते हैं हम लसिका पर्व। लसिका वाहिनियों के बीच बीच में, लसिका वाहिनियों में जगह जगह पर लसिका गांठें पाई जाती है, लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। और इन लिम्फ नोड्स में क्या होता है? जाल बना होता है जिनमें लिम्फोसाइट्स, ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं या लसिकाणु कणिकाएं पाई जाती हैं। ये जो लसिकाणु कणिकाएं होती हैं ये हमारे शरीर में एक तरह से किसका काम कर रही होती हैं? ये हमारे शरीर में ऐसी सेल का काम कर रही होती हैं जो विभिन्न प्रकार के शरीर में जो एंटीजन वगैरह होते हैं उनको ये फैगोसाइटोसिस के रूप में नष्ट कर देती हैं। अब देखिए दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है, वो ये होती है कि जो लिम्फ नोड्स होती हैं हमारे सिर में, गर्दन के नीचे, बगल जिनमें आर्म पिट्स कह रहे होते हैं, ग्रॉइन जिनको गाई राई कह रहे होते हैं या रांगे कह रहे होते हैं, इनमें पाई जाती हैं। और जो टॉन्सिल्स होते हैं, टॉन्सिल्स भी वास्तव में नोड्स होती हैं जिनको हम लिम्फ नोड्स या लसिका गांठें कह सकते हैं। कौन सी गांठें? लसिका गांठें कह सकते हैं। ठीक है। इनको हम कह रहे होते हैं लिम्फ नोड्स। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पर आप इन सबको जोड़ के बता सकते हो। सबसे पहले मैंने बताया था लिम्फेटिक सिस्टम या लसिका तंत्र। मैंने आपको बताया था कि जो लसिका तंत्र होता है ये लसिका, लसिका मीन्स लिम्फ, इसके बाद लसिका वाहिनियां लिम्फ बेसिन्स या लिम्फेटिक बेसिन्स, इसके बाद मैंने बताया था लिम्फ नोड्स या लसिका पर्व। ये तीनों ही मिलकर के कौन से वाले सिस्टम को बनाते हैं?
लसिका तंत्र को बनाते हैं। ठीक है, अब इसको एक एक करके अपन क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला पार्ट हमने लिया था यहाँ पर लिम्फ का या लसिका का। मैंने सिंपल वे में बताया था कि रुधिर का जो छनाव होता है उसी रुधिर के छनाव को ही हम क्या कह रहे होते हैं, लसिका कह रहे होते हैं। मैंने ये भी कहा था कि लसिका तंत्र में जो लिम्फ होता है ये तरल रूप में बहता रहता है और किससे, रुधिर कोशिकाओं को हम क्या कह रहे होते हैं, रुधिर केशिकाओं, क्या कह रहे होते हैं इनको, ब्लड कैपिलरीज में रक्त दाब से छन जाता है, इसी को हम कह रहे होते हैं ब्लड फिल्ट्रेशन। और जब ये दाब से छन जाता है तब इसी को हम क्या कह रहे होते हैं, लसिका कह रहे होते हैं। अर्थात ब्लड फिल्ट्रेशन क्या कहना होता है, लसिका, अर्थात रुधिर के छनाव को ही हम क्या कह रहे होते हैं, लसिका कह रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो लसिका है मैंने आपको बताया था कैसा होता है, कलरलेस होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, एल्कलीन होता है और वास्कुलर टिश्यूज के रूप में होता है। ठीक है, और ये जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसके समान होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसके साथ रिजेंबल करता है, ब्लड प्लाज्मा के साथ। अंतर केवल इतना ही होता है कि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस ब्लड प्लाज्मा से कम मात्रा में पाए जाते हैं। ब्लड के प्लाज्मा में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस अधिक मात्रा में होते हैं कंपैरिजन लिम्फ। ठीक है, इसके बाद हम ये कह रहे होते हैं इनमें उत्सर्जी पदार्थ भी अधिक होते हैं। लसिका में थ्रोम्बोसाइट्स जिनको हम ब्लड प्लेटलेट्स कह सकते हैं तथा लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी नहीं होती हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, लसिकाणु होते हैं। ठीक है, क्या कंप्लीट हुआ, लसिका या लिम्फ। इसके बाद बात करते हैं लिम्फ बेसिन्स की या लिम्फेटिक बेसिन्स। अब इसमें मैंने कहा था कि लसिका भी रक्त के समान ही बहता है शरीर में, जैसे रक्त बह रहा है वैसे ही लसिका भी बह रहा होता है, लेकिन शरीर के जो विभिन्न टिश्यूज होते हैं वो लसिका में डूबे रहते हैं। किसके अंदर डूबे रहते हैं, लसिका के अंदर, अर्थात वेरियस टिश्यूज आर सिंक इन द लिम्फ। इसके बाद हम कह रहे होते हैं कि जो गैस होती है या पदार्थों का जो एक्सचेंज होता है रक्त और किसके बीच में, कोशिकाओं के बीच में, ये काम कौन करता है, लसिका करता है। इसीलिए हम लसिका को बॉडी का मिडिल मैन कह सकते हैं, अर्थात लिम्फ इज कॉल्ड एज मेडिएटर, किसका, शरीर का, क्या कहलाना होता है, मध्यस्थ, मिडिल मैन, मेडिएटर। ठीक है, इसके पश्चात में जो लसिका वाहिनियां होती हैं ये सिराओं की तरह ही होती है, वेन्स की तरह होती हैं। और आपको पता है हमारे शरीर में जो वेन्स का काम है वो अधिकतर शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को एकत्रित करके किसमें लाना है, हार्ट में लाना होता है। ठीक, अब देखिए लसिका जो वाहिनियां हैं उनमें लसिका हमेशा किधर बह रहा है, अंगों से हार्ट की तरफ, मैंने बताया था। इसके साथ साथ सिराओं की अपेक्षा इनमें दाब क्या होता है, थोड़ा कम होता है, सिराओं में दाब ज्यादा होता है। लसिका का बहाव जो लसिका वाहिनियों में होता है या लसिका वाहिनियों की भित्ति में होता है ये किसके कारण होता है, जो इनके चारों तरफ पेशियां होती हैं इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, और उसके कारण उनमें क्रमाकुंचन गति होती है जिससे लसिका लगातार आगे की तरफ बढ़ता रहता है। इस तंत्र में अनेक छोटी छोटी वाहिनियां भी होती हैं लेकिन कुछ बड़ी वाहिनियां भी होती हैं, और बड़ी वाहिनियों में केवल हमें दो के ही नाम याद रखने हैं। एक है इसमें लिम्फेटिक वेसिन्स, कौन सी, राइट, और एक होती है थोरेसिक लिम्फ। थोरेसिक लिम्फ को हम कह रहे होते हैं वक्षीय वाहिनी। ये वक्षीय वाहिनी कहां से निकलती है, बसा लसिका कुंड से जो उदर में होता है, और फिर ये किस में खुल जाती है, बाईं अधोजत्रुक सबक्लेवियन वेन में। और ये क्या करती है, सभी दोनों पक्षपादों से, श्रोणी क्षेत्र से, उदर वाले भाग से, वक्ष वाले भाग से, ग्रीवा, बायां, बाईं भुजा एवं शरीर के समस्त बाएं भागों से
लसिका वाहिकाएं इसमें आकर के खुल जाती हैं और तब ये सारा का सारा जो लसिका है ये बाई अधोजत्रुक शिरा में डाल दिया जाता है, यहाँ से शिरा तंत्र में चला जाता है और उसके माध्यम से ये सारा कहाँ पर चला जाता है, हार्ट की तरफ चला जाता है। ठीक है ना। इसके पश्चात आती है राइट लिम्फेटिक डक्ट। ये कंपैरिजन थोरेसिक डक्ट छोटी होती है, ये केवल और केवल ग्रीवा वाले भाग में स्थित होती है और यहाँ से किसमें, दाएं अधोजत्रुक शिरा में खुलती है। इसमें सिर के सभी दाएं भाग से, ग्रीवा का दायां भाग, दाएं अग्रभुजा एवं वक्ष के दाएं भाग से लसिका एकत्रित करके लसिका वाहिकाएं खुल जाती हैं। ठीक है। और ये लसिका वाहिकाएं कहां पर खुल जाएंगे, वो ये क्या नाम है आपका, राइट लिम्फेटिक डक्ट कहां पर खुल जाएगी, शिरा में। कौन सी वाली शिरा में, जो दाएं अधोजत्रुक शिरा है और ऊपर से आंतरिक ग्रीवा शिरा आ रही होती है, उनमें ये खुल जाती हैं। तो सारा का सारा जो लसिका है उनमें डाल दिया जाता है। इसके पश्चात आता है लसिका पर्व, जिसको हम कह रहे होते हैं लिम्फ नोड। मैंने बताया था लसिका वाहिनियों में जगह जगह क्या पाई जा रही होती है, लिम्फ नोड्स होती हैं। इन लिम्फ नोड्स में लसिका कोशिकाओं का जाल जो लिम्फोसाइट कणिकाओं के रूप में स्थित होता है। इसके बाद ये गांठें हेड, ग्रीवा, आर्मपिट्स और ग्रॉइन, जिनको रांगे कह रहे होते हैं, में जहां बड़ी रुधिर वाहिनियां होती हैं उनके नियर बाई होती हैं। और इसके बाद जो टॉन्सिल्स होते हैं, ये टॉन्सिल्स भी एक तरह से लसिका गांठें ही होती हैं। ठीक है। अब देखिए इसका मैंने एक डायग्राम बना रखा है। यहां अगर हम चाहें तो ये पूरा ऊपर क्या बना दें, खोपड़ी, ये वाला भाग गर्दन, ये अग्रभुजा, ये पूरा बीच का पार्ट, ये दोनों पश्चपाद। बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना भी अगर आप बनाओगे तो दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि हमें बताना तो इसी से है ना। अब देखिए इसमें पूरा का पूरा ये लिम्फेटिक सिस्टम दिखा रखा है। ये ग्रीवा वाले भाग से, ऊपर वाले भाग से ये वाली जो नलिका आ रही है, इसको हम कह रहे होते हैं आंतरिक ग्रीवा शिरा या दाई अग्र ग्रीवा शिरा। इधर से ये आ रही है, ये क्या कहलाएगी, बाई अग्र ग्रीवा शिरा। इधर जो हमारा हाथ होता है राइट, इधर से ये अधोजत्रुक शिरा निकलती है, इसको हम कह रहे होते हैं राइट सबक्लेवियन वेन। और इधर से भी जाती है, ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन होती है। और ये सारी की सारी किस में खुल जाती है, फिर शिरा तंत्र में खुल जाती हैं। और इस शिरा तंत्र को हम क्या कह रहे होते हैं, वीनस सिस्टम कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं, वीनस सिस्टम। अर्थात ये क्या है, ये यहां से अग्र महाशिरा और पीछे से सारी पश्च महाशिरा, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा दोनों ही मिलकर के किस में डालेंगे, रुधिर को हार्ट में डाल देंगे। तो इनमें जो लसिका जाएगा वो हार्ट में चला जाएगा। अब देखिए मैंने बताया था कि जो लिम्फेटिक वेसिन्स होती हैं वो वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन मेनली दो होती हैं जो बड़ी होती हैं। एक होती है जिसको हम कह रहे होते हैं थोरेसिक डक्ट, ये सबसे बड़ी होती है। उधर वाले भाग में ये वसा लसिका कुंड से निकलती है। ये वाला जो भाग है इसको हम कह रहे होते हैं वसा लसिका कुंड, यहां से ये निकलती है। यहाँ पर देखिए जो आंत है इसमें उदरीय लसिका पर्व है, यहाँ से भी सारा का सारा लसिका इसी में आएगा। इसके बाद देखिए ये दोनों पश्चपादों में जा रही हैं, पश्चपादों से भी बहुत सारी लसिका वाहिकाएं यहाँ से निकलेंगी और लसिका को एकत्रित करके वसा लसिका कुंड में डाल देंगी। वसा लसिका कुंड से ये बक्षीय वाहिनी इसको ले जाएगी और किस में खुल जाती है, ये बाई अधोजत्रुक शिरा में और बाई अग्र महाशिरा, वो क्या नाम है, ग्रीवा शिरा में। ऊपर से ग्रीवा वाले भाग से या सिर वाले भाग से लेफ्ट डायरेक्शन से, बक्ष से, उधर से श्रोणी वाले भाग से, दोनों बक्ष वाले को पक्षपात से जो लसिका इकट्ठा किया वो इस वाली शिरा में डाल दिया गया। किसके द्वारा, जिसे हम थोरेसिक डक्ट कह रहे होते हैं। ठीक है। जबकि दूसरी क्या है, दूसरी होती है राइट लिम्फेटिक डक्ट। ये छोटी होती है, ग्रीवा वाले भाग में पाई जा रही होती है। ये कहां से लेगी लिम्फ को, ये लिम्फ को सिर के दाएं वाले भाग से, ग्रीवा के दाएं वाले भाग से, वक्ष से और प्लस ये दाएं भुजा से लेकर के किस में डाल देगी, दाएं अधोजत्रुक शिरा और दाएं ग्रीवा शिरा। ये दोनों संधि स्थल जहां पर होते हैं यहीं पर ये क्या है बताओ, शिरा तंत्र है। तो ये किस में खुल जाती हैं, शिरा तंत्र में खुल जाती हैं।
और शिरा तंत्र से जो रुधिर है वो कहाँ पर पहुंचता है, सारा का सारा हार्ट में पहुंचता है। और हार्ट में जब ये पहुंच जाता है तो ये बताइए लसिका भी कहाँ पर जाएगा, हार्ट में। इसीलिए हम कह रहे होते हैं कि लसिका का जो बहाव होता है वो बहाव किधर होता है, अंगों से हृदय की तरफ होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम जरूर बनाएंगे। ये देखिए दोनों पक्षपात, ये चेस्ट और ये पेट तक का पार्ट, ये यहाँ पर ग्रीवा, ये हेड हो गया, ये बाह हो गई और ये बाह हो गई। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट अपन लेते हैं इसमें फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लसिका तंत्र के क्या फंक्शन होते हैं बॉडी में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो लसिका तंत्र होता है इसमें जो लसिका बह रहा होता है, ये लसिका वास्तव में जो रक्त होता है और ऊतक होते हैं उनके मध्य मेडिएटर का काम करता है। या हम ये कह सकते हैं कि शरीर में ब्लड और सेल्स के मध्य किसका काम कर रहा होता है, मेडिएटर का, मध्यस्थ का। किसके मध्य में, रक्त और ऊतक के मध्य में। ये क्या करता है, रक्त में पचे हुए जो पोषक पदार्थ होते हैं या रक्त में जो ऑक्सीजन होती है उसे तो किसे दे देता है, टिश्यूज को या सेल्स को या कोशिकाओं को। और फिर ऊतक से जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उन उत्सर्जी पदार्थों को या फिर जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं उनको लेकर के वापस किसको दे देता है, वो रक्त को दे देता है। इसीलिए हम ये कह रहे होते हैं कि हमारे शरीर में जो लसिका है या लिम्फ है ये एज ए मिडिलमैन या मेडिएटर काम कर रहा होता है। ठीक है, दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये होता है कि शरीर में जो वसा का अवशोषण होता है, मुख्यतः जो पदार्थ अवशोषित किए जाते हैं उनमें ये वसा के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, वसा के परिवहन में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, और जो थर्ड इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो ये होता है कि जो आंत में वसा को लैक्टियल वाहिनी के द्वारा पहले कहां पर पहुंचाता है, लसिका तंत्र में, और लसिका तंत्र से फिर कहां पर पहुंचा देता है उस वसा को, शिरा तंत्र में पहुंचा देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है लास्ट फोर्थ फंक्शन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें जो WBC होती हैं वो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं या श्वेत रक्त कणिकाएं अधिक होती हैं और वो रोगाणुओं का भक्षण करते हैं। क्या करते हैं, रोगाणुओं का भक्षण, अर्थात जो भी शरीर के अंदर जर्म्स एंटर कर जाते हैं उनको ये भक्षण के द्वारा नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसके 4 फंक्शन हैं, 4 कार्य हैं किसके, लिम्फेटिक सिस्टम के, और चारों ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। इसके बाद हम बता रहे होते हैं कि लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इसमें हम कह रहे होते हैं डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड या ब्लड एंड लिम्फ। तो सबसे पहले आप बताइए रक्त कैसे रंग का होगा, लाल रंग का होता है। मैंने आपको ये लसिका बताया था या लिम्फ बताया था, ये कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। रक्त में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, लिम्फ में लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाएं कम होती हैं, लसिका में श्वेत रक्त कणिकाएं अधिक होती हैं। इसके पश्चात रुधिर में पदार्थ, पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होता है। इसमें लसिका में ऑक्सीजन और जो पोषक पदार्थ हैं वो कम मात्रा में होते हैं। ब्लड में प्रोटीन अधिक मात्रा में होती है, लिम्फ में प्रोटीन कम मात्रा में होती है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है, जबकि लसिका एक तरह से फिल्ट्रेशन है किसका, ब्लड का। तो हम कह सकते हैं कि जो लसिका है वो रुधिर का छनाव होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनके डिफरेंस को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये बता भी रखा है, पहला जो फंक्शन है लसिका तंत्र के कार्य में, ये मैंने कहा है कि लसिका रक्त एवं ऊतकों के मध्य किसका काम करता है, मध्यस्थ का कार्य करता है। किसका,
मध्यस्थ का कार्य, मिडिल मैन का, मेडिएटर का काम कर रहा होता है। ये क्या करता है, रक्त से जो पाचित भोज्य पदार्थ होते हैं और उसमें ऑक्सीजन होती है, उसे लेकर के टिश्यूज को तथा टिश्यूज या ऊतकों से उत्सर्जी पदार्थों को लेकर, हार्मोन को लेकर वापस किसको दे देता है, रक्त को दे देता है। ठीक है। इसके बाद में देखिए लसिका तंत्र अवशोषित पोषक पदार्थों विशेषकर वसा के परिवहन में सहायक होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट या फिर कह सकते हैं लिपिड में हेल्प कर रहा होता है। इसके बाद देखिए आंत में अवशोषित वसा लैक्टियल वाहिकाओं के द्वारा पहले कहां पर जाती है, लसिका तंत्र में, और लसिका तंत्र से फिर कहां पर जाती है, शिरा तंत्र में जाती है। इसके बाद लास्ट लसिका में उपस्थित मैंने बताया था WBC क्या करते हैं, ये जर्म्स या रोगाणुओं का भक्षण करती हैं या उनको नष्ट कर देती हैं। ठीक है। इसके पश्चात हम बता रहे होते हैं रक्त और लसिका में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं पेज को, जिसमें एक तरफ आप ब्लड लिख लीजिए, दूसरी तरफ आप लिम्फ लिख लीजिए। अब देखिए आप बताइए, ब्लड अगर देखोगे तो ये रेड कलर का होता है, अर्थात ब्लड जनरली कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है। और जो लिम्फ होता है इट इज कलरलेस, कैसा होगा, रंगहीन होता है। मैंने आपको और भी विशेषताएं बताई थी, रंगहीन होता है, अल्प पारदर्शक होता है, ट्रांसलूसेंट, एल्कलीन होता है, क्षारीय, और मैंने एक और बताया था कि इसको हम संवहन ऊतक कह रहे होते हैं, वास्कुलर टिश्यूज कह रहे होते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें जो लाल रंग है इट मींस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरबीसी। आरबीसी में क्या होगा, हीमोग्लोबिन, इसलिए ये रेड दिखाई देगी। इनमें हीमोग्लोबिन या आरबीसी नहीं होती है, कलरलेस है। इसके पश्चात इनमें ब्लड में डब्ल्यूबीसी कम संख्या में होती हैं, या कंपैरिजन लिम्फ में ये अधिक संख्या में होती हैं, अधिक मात्रा में होती हैं। इसके बाद देखिए प्रोटीन की मात्रा ब्लड में अधिक होती है, जबकि प्रोटीन की मात्रा लिम्फ में कम होती है। इसी तरह से ब्लड में पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होता है, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होता है, लेकिन लिम्फ में पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके पश्चात रुधिर सामान्यतः कैसा है, संयोजी तरल ऊतक होता है, जबकि लसिका छना हुआ रुधिर है। ठीक है। इसीलिए हम कह रहे होते हैं कि जो लसिका होता है इसमें अधिकतर कैसे पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थों की संख्या या मात्रा ज्यादा रहती है। इस तरह से हम लसिका और रक्त दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम तो बहुत चांसेस होते हैं इसका डिफरेंस पूछने का, किसका, ब्लड का और लिम्फ का। ठीक है। तो आपको ब्लड के बारे में पढ़ा दिया गया है, लिम्फ आप जानते हो, मैंने बताया था सिंपल वे में, आप ज़्यादा कुछ नहीं याद रहता तो आप इतना जरूर याद रख सकते हो कि जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है या रुधिर का जो छनाव होता है, रुधिर का जो छना हुआ भाग होता है दैट इज कॉल्ड एज लिम्फ। ठीक है ना, क्योंकि जब ब्लड कैपिलरी से पास आउट होता है तो उसकी भित्तियां पतली होती हैं और वहां पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ने से वो फिल्टर हो जाता है, तरल के रूप में भर जाता है ऊतक में, जिसको हम अंतराली तरल कह रहे होते हैं। और जब वही अंतराली तरल किसमें जाता है, लिम्फेटिक वेसल्स में चला जाता है, तो उसी अंतराली तरल को हम क्या कह देते हैं, लिम्फ कह देते हैं। ठीक है। इसके पश्चात ये भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि लिम्फ हमारे शरीर में एज ए मिडिल मैन काम करता है, मेडिएटर काम करता है, अर्थात रक्त और ऊतक या रक्त और कोशिकाओं के मध्य गैसीय पदार्थ या भोज्य पदार्थ या अन्य तरह के पदार्थों का एक्सचेंज लसिका के माध्यम से ही होता है। इसीलिए हम लसिका को मिडिल मैन या लसिका को क्या कह रहे होते हैं, मध्यस्थ। ठीक है। ओके।